तो जेई प्रिपरेशन करने वाले दो कैटेगरी के लोग हैं। एक वो हैं जो सिलेबस खत्म करने की उम्मीद सजाए बैठे हुए हैं, और एक वो है जो जिनको पता है कि उन्हें क्या नहीं पता है और उसे ठीक कर रहे हैं। बट उस ठीक करने के प्रोसेस में वो छोटे छोटे पड़ाव पर अपने आप को बहुत खुश हो जा रहे हैं उससे, कि मैंने इतना कर लिया तो हो गया। जैसे एक बात याद रखो कि अ, है तो ये मैथमेटिकल एग्जाम्पल, 0.99 है ना, 0.99, इसके ऊपर तुम 1000 लगा दो या 10,000 लगा दो या 1 लगा दो, 1 लाख लगा दो, इसकी वैल्यू एक से ज्यादा नहीं होने वाली है, और बल्कि कम ही होती जाएगी। एम आई एबल टू एक्सप्लेन यू? 0.9999 पावर, you raise anything, it is going to be always less than 1। लेकिन अगर यही 1.00001 हो जाए और उसके ऊपर वैसे ही पावर लगा दो, तो थिंग्स विल बी मच मच मोर देन व्हाट रिक्वायर्ड। तो ऐसे लोग जो, मैं इसको न्यूमेरिकली समझाना चाहता हूँ इसलिए मैं लिख के बताता हूँ कि हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन। इसको सर तुम, समझ गए। ये भी लेस देन 1 ही रहेगा, बल्कि और कम होता जाएगा। और अगर यही 1.0001 हो जाए और सेम पावर लगा दो ना, आपको दिखेगा आफ्टर वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे देखो, इस नंबर में और इस नंबर में बहुत ही माइनर डिफरेंस, बहुत ही माइनर, इतना माइनर है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में वी कैन एक्चुअली इग्नोर देम। यू कैन इग्नोर देम बट दिस नंबर, दिस मैथमेटिक्स विल नॉट इग्नोर यू। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल होते हैं, और इसी टाइम पे होते हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं लगता कि वो लेजी हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं लगता कि वो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा पीछे हैं। उल्टा वो बहुत सेटिस्फाइड, बहुत कंटेंटेड फील करते हैं कि जितना चाहिए, मतलब 1 चाहिए था ना, मैं आई एम देयर वेरी क्लोज टू दैट। मैं ये डेली की बात कर रहा हूँ, डेली आपके काम में। ये वही लोग हैं जो फिर पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जो इससे खुश हो जाते हैं। आपका टास्क इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आज मेरा टास्क ये है, अगर ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। और ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल होना चाहिए। तुम्हारे बैच में, स्पेशली ड्रॉपर में, तुम सारे बच्चे इतने अच्छे हो, मतलब मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, कि मैं आराम से 1000 के अंदर एम पक्का कर रहा हूँ। 500 वाला मुझे अभी नहीं दिख रहा है, बट 1000 के अंदर मैं एम कर रहा हूँ। 500 के लिए क्या होता जानते हो? जिस बच्चे को 500 के अंदर आना है, उसके अंदर एक ऑब्सेशन दिखना चाहिए। जो आप टारगेट सेट करते हो, वो टारगेट उसे पूछने की जरूरत नहीं है। आपकी हाजिर जवाबी, मैं एक कोई टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, यू आर नॉट रेडी विद योर आंसर बिकॉज यू डोंट रिमेंबर, यू डोंट केयर अबाउट। दिस इज नॉट द गुड सिम्टम फॉर टॉप 500। अगर आपको टॉप 500 में आना है, तो आपको, भले ही चैप्टर आप मुझसे पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पता है। आपको छोटे छोटे फॉर्मूले रेगुलरली रिवीजन की हैबिट में होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि संडे को फिर से एक मेंस का पेपर होगा, और पिछली बार संडे में मैंने इन इन चैप्टर्स के छोटे छोटे क्वेश्चन में स्ट्रगल किया। जैसे आज बायनोमियल का जो क्वेश्चन था, पावर वाला, मतलब इसके लिए आपको पूरा बायनोमियल पढ़ने की जरूरत नहीं, और नहीं तुम लाइफ में पहली बार बायनोमियल सुन रहे हो। यू गाइस हैव ऑलरेडी डन दिस। आप आधे घंटे क्विक रिवीजन मेरे साथ बैठ के कर सकते हो। बट ये करना है, ये तुम्हारा प्लान हो सकता है, मैं कह नहीं सकता इसे। तो अभी जागने की जरूरत है। अभी आपका जो टास्क है, वो आपका डेली का टास्क डिसाइडेड होना चाहिए, और डेली का टास्क ही तुम्हारा। आवर्स में कैलकुलेट मत करो अपने काम को, अपने काम को ऐसे कैलकुलेट करो। और टेस्ट पेपर को जो तुम लिख रहे हो, मेंस के पेपर्स, एक्चुअल पेपर्स,
प्लीज एज्यूम दैट दे आर एक्चुअल, योर एक्चुअल पेपर। उसमें थोड़ी और ऑब्सेशन दिखाओ। आप 11 12 13 14 15 क्वेश्चन करके सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। आने वाले टाइम में, लाइक कमिंग वीक्स में, बहुत जल्द ही मैं ये ऐड करने वाला हूँ कि इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग यू विल गेट -2। मैं चाहता हूं कि आप वो गलतियां करो उस पेपर में ही, उस टाइम लिमिट में ही, और उस गलतियों के नुकसान झेलो, और फिर उस नुकसान से बचने के उपाय निकालो। मैं ही खुद बताऊंगा क्या उपाय है इसका। मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, पेपर लिखने के लिए 1-1 घंटे तीनों सब्जेक्ट को देना चाहिए, लेकिन 1 घंटे पूरे एक सब्जेक्ट को दे के भूल नहीं जाना चाहिए कि आपको 1 घंटे बाद मालूम चला कि यार ये पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ। अभी से आप उसके 3 पार्ट में डिवाइड करो, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट। जो शुरू का 20 मिनट है उसमें आपको, अगर आप 30 क्वेश्चन वाला मेंस का पेपर कर रहे हो, उस 20 मिनट में 10 क्वेश्चन होने चाहिए, फिर बीच वाले में 10 और लास्ट वाले में 10। आपको पेपर लिखते समय ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका कौन सा 20 मिनट कम इफिशियंट है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि उनका शुरू का टाइम 10 मिनट और लास्ट का 10 मिनट में कोई एक ऐसा या दोनों है जो बहुत इफेक्टिव नहीं है, और उन्हें इसके बारे में खबर नहीं, तो उसे ट्रेन भी नहीं कर पा रहे। तो देखो, अगर आपको पानी में फेंक दिया जाए तो ये सही है कि आप जान बचाने के लिए स्विमिंग कर लोगे, बट आप ओलंपिक स्विमर नहीं बनोगे, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी और डेली प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो उस डायरेक्शन में काम करना, तो आपको ये छोटे छोटे विंग्स क्रिएट करने होंगे वाइल राइटिंग टेस्ट, कि मेरे साथ कौन से टाइम को इफिशियंसी गड़बड़ हो रही। कभी कभी कुछ बच्चों को साथ ऐसा भी दिक्कत होता है कि उनको सब्जेक्ट चैप्टर सब आता है, बट एग्जाम में फॉर्मूले याद नहीं आ रहे। अगर ये प्रॉब्लम होगा तो इसका सोल्यूशन बताया जा सकता है, बट तुम्हें पता ही नहीं है कि ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या यू आर नॉट रिपोर्टिंग इट, तो मैं इसका सोल्यूशन कैसे दूंगा अपने आप। मैंने आज तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं देखा जो मेरे घर के बगल से गुजर रहा था और 2 इंजेक्शन लगा गया मेरे को। मैं जब बताऊंगा कि मेरी समस्या है तभी तो बताएगा। तो आपको ना ये सब जो प्रॉब्लम्स है इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मैं टेस्ट लिखते समय ये मेरी समस्या है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनका, फॉर एग्जाम्पल, मैट्राइसेस बहुत फेवरेट है, बट एग्जाम्स में वो क्वेश्चन मैट्राइसेस के ही छोड़ के आ रहे हैं। ये भी एक परंपरा है। इसका मतलब उनको मैट्राइसेस के क्वेश्चन समझ में आते हैं, 2 मिनट में नहीं आते। आपकी इस समस्या का सोल्यूशन आप बताओगे तो मैं बताऊंगा कि आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको टाइम लिमिट में करना होगा क्वेश्चंस। आपको चैलेंज करना होगा कि मैं, तुम याद करो जिस दिन 12th वाले बच्चों के साथ आपको कंपटीशन के लिए बुलाया था, जो भी चैप्टर इंटीग्रेशन या लिमिट थे, थोड़ी सेंस ऑफ अर्जेंसी आई थी ना तुम्हारे अंदर? ये सुनो, यस सर। यस सर। ऐसे चैप्टर जिनमें आपको एक्चुअली दिक्कत है पूरे एग्जाम्स में, वी कैन क्रिएट सेंस ऑफ अर्जेंसी सेपरेटली इन देम, बट उसके लिए मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए ना बच्चों। अगर मुझे उसके बारे में नहीं पता होगा तो मैं अननेसेसरी सोल्यूशन कैसे बता सकता हूँ? देखो गुरु, मेडिकल स्टोर में दुनिया की सारी दवाइयां हैं, लेकिन फिर भी जो मेडिकल स्टोर का ओनर है, उसको कौन सी दवा खाना है उसके लिए उसको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। ऐसा थोड़ा ना कि उसका ओनर है तो कोई भी दवा खा के ठीक हो जाएगा बिकॉज ही इज ओनर। और बहुत छोटी सी प्रिस्क्रिप्शन से आप छोटी सी दवाई से काम कर सकते हो। दवाई का साइज और शरीर के साइज में जमीन आसमान का फर्क है। जितनी बड़ी समस्या है उतना बड़ा सोल्यूशन नहीं होता है। तो आपको पहले उस समस्याओं को हाईलाइट करना होगा कि ये मेरी समस्याएं हैं, और डेली लाइफ में भी जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, वो आपको रिपोर्ट करना चाहिए कि while solving these are the problem I am facing, why I am not able to finish the task and why I am not able to achieve the target. तो अभी ये मिशन मोड है, अगस्त क्रांति चालू हो चुकी है, अगस्त क्रांति लेके ही आया है।
और मैं चाहता हूं कि आपको अपने छोटे मोटे जो टेस्ट में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, इनको 15 अगस्त को फ्री कर दो। मतलब ये इंडिपेंडेंस डे में यू शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल दोज स्मॉल हर्डल्स। ओके, राइट गाइस? और Yes, ये sir. hurdles आपको लिखने होंगे और शेयर करने होंगे। जितना ज्यादा आप मेरे तक रिपोर्ट करोगे, हो सकता है मैं आपको हमेशा रिप्लाई ना करूं, लेकिन जब तुम रिपोर्ट कर रहे हो तो तुम खुद को पता रहे हो कि ये मेरी प्रॉब्लम है। जितना ज्यादा हो सके खुल करके प्रॉब्लम शेयर करो। और ईमानदारी से बोल रहा हूँ मैं, ये मेरा सपना है, और मेरा सपना पिछले 20-25 सालों से लगातार पूरा हो रहा है। मेरा सपना सिर्फ यही है कि मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनके सपने पूरे हों। जो ईमानदार कोशिश करते हैं उनको सही जगह पहुंचना हो। और मतलब मैं बोलूँ ना, किसी पेरेंट्स को अभी मुझे 2-3 दिन पहले एक पेरेंट्स पूछ रहे थे कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि बच्चा सही फ्रेम में है या नहीं। मतलब मैं बहुत छोटा आदमी हूँ किसी पेरेंट को बताने के लिए, बट जो मैं अपनी बच्चों के साथ यूज करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ आधे घंटे बिना कुछ बोले, बिना उनको टोके बैठ जाए, उनको बहुत सारी समस्याएं, बच्चों के जो संघर्ष हैं, जो स्ट्रगल है डेली लाइफ में, वो अपने आप पता चल जाएंगे। बट ये बहुत बड़ा टास्क है कि पेरेंट बिना कुछ बोले, बिना टोके आधा घंटा बच्चे के साथ बैठे। बहुत बड़ा टास्क। मतलब मैं चैलेंज करता हूँ, पेरेंट ट्राई करें, नहीं कर पाएंगे। मतलब सब लोग नहीं, जनरलाइज नहीं कर रहा, बट मैक्सिमम समस्या यही है। अगर आप ऐसा बैठ करके देखो तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि ये हमारा हीरो संघर्ष कहाँ कर रहा है, क्या तकलीफ है, एंड यू विल बी एबल टू रिपोर्ट इट नाइसली। जैसे मेरे यहाँ तुम देखो, इस बार लगभग 51 फैमिली ऐसी थी जिनके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे आईआईटी के, और विद बेटर रिकॉर्ड्स। उसका कारण ये है कि मैं तो बदला नहीं, ना ही सब्जेक्ट बदला है। जो रिपोर्टिंग का तरीका है पेरेंट का, वो काफी अच्छा हो। मतलब पहले जब वो पहले बच्चे के साथ रिपोर्ट करते थे तो दे वर लाइक, उनको थोड़ा ये था कि मास्टर क्या सोचेगा, मुझे जज करेगा मैं अगर बताऊंगा ऐसा तो। अभी दे आर लाइक फ्रेंड, कि भाई साहब तू अपने हिस्से का जो करना हो कर ले, मेरे को ये बताना, और मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। तो सिर्फ इतने स्मॉल चेंज से कितना बड़ा चेंज आया, कि जो बच्चा पेरेंट को लग रहा था कि इम्पॉसिबल टास्क है, आईआईटी जाएगा, वो सब आईआईटी में बैठे हुए। क्रेडिट बच्चे का ही है, बच्चा सुंदर ही था, बट छोटी सी आर्ट से इतना बड़ा काम हो गया। तो आप लोग भी अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा अवेयर करो इस डायरेक्शन में। कभी कभी कुछ कुछ जगह पेरेंट मैंने देखा कि अ, बहुत अननेसेसरी, अनविलिंगली बट इंटरप्ट कर लेते हैं। जैसे मैं 2-3 दिन पहले एक पेरेंट्स मिला था, पीएस के पेरेंट्स हैं, प्रशस्ति के। मतलब मुझे बहुत ही अमेजिंग लगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही कूल, इतने फैंटास्टिक हैं। वो खुद भी पढ़ाते हैं इसको। उनकी जो समझ थी बहुत ही सुंदर थी। तो ऐसे पेरेंट को डेफिनेटली सलाम है। कभी कभी कुछ कुछ पेरेंट बड़े स्ट्रिक्ट, मतलब उनको दिक्कत ये है ना कि ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई कोर्स नहीं है। मतलब हम लोग बस आस पड़ोस में या अपने बापू से जो सीखे होते हैं वही चिपकाते हैं। बट आईफोन 16 आने वाला है, और पेरेंटिंग का वही जनरेशन चल रहा है, तो अपडेट तो करना ही पड़ेगा। तो कभी कभी ना वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें फ्रेंड बनना है या स्ट्रिक्ट होना है। तो कभी कभी स्ट्रिक्ट होने के नाम पर भी थोड़ा नोक झोंक हो जाता है, और ऐसा दायरा, ऐसे दीवार बन जाता है कि बच्चा उन तक कुछ ना पहुंच पाए, और वाइसे वर्सा। फिर उस केस में ना कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है। फिर उस केस में किसी एक साइड का रिपोर्टिंग कम सही होगी। तो आई थिंक ये छोटी छोटी पार्ट को अगर रिपेयर करें या इम्प्रूव करें, बहुत बहुत बड़ा काम हो सकता है। जैसे मेरे यहाँ जितने भी बच्चे आईआईटी में जाते हैं, अगर उनमें से पेरेंटिंग हटा दो तो मैं अकेले जीरो हूँ। मतलब मैं मैं बहुत सारे पेरेंट को
जैसे इस बार एक बच्चा है मेरा, बहुत ही फेवरेट है, रियान पाटिल। थोड़ा नोटी था, और मतलब आई थिंक गार्गी तो जानती भी होगी। तो शरारती करता था, क्लास में लेट आता था, या कभी नहीं आता था, बताता नहीं था, टेस्ट वेस्ट बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं लिखता था। बट मुझे पता था कि ये काम मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं करेगा। थोड़ा चंचल था, तो मैं मम्मी को बोला कि भाई अभी ऐसा करना पड़ेगा, ग्रुप बनाओ, हम तीन साथ होंगे और इसमें डेली रिपोर्टिंग होगी। कभी कभी मम्मी भी हाथ खड़े कर देती थी। आ, मतलब मैं एक अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ तुमको, कि बहुत चंचल था। तो उसका बड़ा भाई मेरा स्टूडेंट था आईआईटी बॉम्बे में, उसका कुछ 800 के आसपास रही। वो बहुत सीधा था वो। ये भाई साहब, इनको मैंने मम्मी को बोला था, मुझे पता था इनके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे टेस्ट पेपर नहीं लिखते थे, तो मम्मी के थ्रू चैनलाइज करके टेस्ट लिखवाया। और कभी कभी मम्मी भी फ्रस्ट्रेट जाती कि सर मेरा नहीं सुन रहा है। तो ऐसे भी टाइम थे। मुझे जेई के दिन मैंने सभी बच्चों को बोला था कल एडवांस है, आज 6 बजे आप 6:30 बजे तक बंद कर देना पढ़ाई। अरे वो तो सोया ही नहीं था या बताता हूँ। वो। और तो ये मुझे पता था कि ये हीरो कुछ चमत्कारी है। तो मैंने लगभग 9:30 बजे उसको फोन किया विशेष के लिए। मैंने 8 बजे भी किया तो उठाया नहीं उसने। 9:30 बजे किया तो मैंने बोला क्या कर रहा है, तो बोला कि सर अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी 1 घंटे केमिस्ट्री करूंगा, आधे घंटे फिजिक्स करूंगा, थोड़ा मैथ्स का नोट्स देखूंगा, और फिर मैं बाल कटवाने जाऊंगा। ये बच्चा बोला 9:30 बजे, मतलब 9:30 से 10:30 वो केमिस्ट्री करेगा, 10:30 से 11:30 फिजिक्स करेगा, 11:30 से 12 मैथ्स का नोट्स पढ़ेगा, फिर बाल कटवाएगा। बाल इसके ससुर जी का सलून खुला है रात को 12 बजे। और फिर मतलब समझ रहे हो क्या प्लानिंग, मतलब वो बच्चा उस फ्रेम में है ही नहीं। फिर मैंने मम्मी को बोला, हमने कहा मैम ये क्या चल रहा है, मैंने आपको बोला था 7 बजे तक बंद हो जाना चाहिए पढ़ाई। बोली सर हम सुन ही नहीं रहा, हम बोले हमको दरवाजे से बाहर कर दे रहा, वो बोला कि अब जाओ हम अपना आधे घंटे में करके आ जाएंगे। सुन ही नहीं रहा ना, क्या करूं। तो मैंने उनको बोला कि आप इसका किताब छीन लो और आज इसके बगल में आप सोना। तो एनीवे मम्मी मान गए, बच्चा प्यारा, मतलब बहुत अच्छी बॉन्ड थी। थोड़ा चंचल था, ये बात मुझे पता था कि वो चंचल है। तो अच्छी वाली चंचल था, मतलब मैं, इतनी अच्छी बॉन्ड थी कि मेंस के 2 महीने पहले उसको फॉर्मूले याद नहीं थे, बट मेंस में उसको 99.9 मैथ्स में ही था। राइट। तो इस टाइप की बॉन्ड थी कि वो बहुत जल्दी सुनता था और मानता था, कर लेता था। किताब छीन लिया उन्होंने, और मम्मी ने डिसाइड किया कि आज ही मेरे बगल में सोएगा। तो सब उसको सुला दिया। मम्मी ने बोला कि मैं टेंशन मत लो सर, मैं इसको सुला दूंगी, और मैं बगल में सो रही हूँ, मैं इंश्योर करूंगी कि वो सो गया है। तो 10 बजे मम्मी बच्चे दोनों सो गए। मम्मी एकदम इंश्योर किया, उन्होंने मैसेज भी किया कहाँ सो गए हैं। 11 बजे बच्चा उठ करके 1 घंटा पढ़ाई किया, 1 घंटा 1.5 घंटा, मम्मी खर्राटे मार रहे हैं। अभी मुझे नहीं समझ में आया। अब मम्मी मुझे पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में फोन कर रही कि सर ऐसा हो गया था। तो मतलब मैं समझ नहीं पाया कि मैंने किसको गार्ड बनाया था, बच्चे को मम्मी के लिए या मम्मी को बच्चे के लिए। तो बट ठीक है, आईआईटी चेन्नई में है, आईआईटी मद्रास में पहुंचा है वो, और ही इज एंजॉइंग। मुझे मैसेज किया बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। वहाँ हॉस्टल हॉस्टल का फोटो भेजा है। और इस बार आईआईटी चेन्नई में करीब 5-6 बच्चे अपने हैं। जैसे राबिन है, सिंचन है, ये है, और एक दो बच्चे हैं, और पुराने बच्चे तो साथ ही हैं। तो दे आर एंजॉइंग। तो सारे गलतियां माफ, सारे भूल चूक माफ, बट क्योंकि काम अच्छे से किया उसने। बट ये सब बच्चों में ये हुनर नहीं होगा कि लास्ट मोमेंट पे ऐसा काम करे और हो जाए। इसलिए आप लोगों को अभी से एक ब्लूप्रिंट रेडी रखना चाहिए। अभी से आपको छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स टाइप का, कि जिसमें देख के मालूम चल जाए कि मुझे इतना आता है या इतना नहीं आता है। एक चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत है या नहीं है, इसके लिए आपको पूरा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपके पास ऐसे शॉर्ट मैकेनिज्म होने चाहिए। और थोड़ा ऑब्सेशन दिखाओ, टेस्ट में भी पढ़ाई में, दोनों में। ओके, चलो जिंदाबाद 2025।